एनडीए 184 सीटों पर आगे, 338 सीटों के रुझान सामने आए हैं। अलग अलग राज्यों के रुझान, उन रुझानों के आधार पर हम आप तक इस खबर को पहुंचा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर आप देख रहे हैं पूरा का पूरा पूरी जो प्रक्रिया रही है चुनाव की, ये बहुत गहमा गहमी वाली प्रक्रिया रही है। ये हरियाणा के आप ब्रेकिंग न्यूज हरियाणा की देख रहे हैं। हरियाणा में टोटल 10 सीटें हैं, 10 में से 7 सीटों पर कांग्रेस आगे है, जबकि 2 सीट बीजेपी और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी आगे दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में टोटल 18 सीटों के रुझान आए हैं, जिसमें से 16 सीटें एनडीए के खाते में यानी बीजेपी के खाते में और इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 2 सीट। बिहार में 8 सीटों पर 8 सीटों पर इंडिया और 12 सीटों पर एनडीए। असम में 6 एनडीए और 3 इंडिया। छत्तीसगढ़ में 10 एनडीए और 1 इंडिया। हरियाणा में 8, 2 और 1 आपने देख लिया, 8 नहीं बल्कि 8 इंडिया कह सकते हैं, क्योंकि यहां आम आदमी पार्टी मिला हुआ है। 5 सीटों पर दिल्ली में 5 सीटों पर एनडीए यानी बीजेपी आगे है। दिल्ली की बात हम लोग कर रहे थे कि दिल्ली में क्या कुछ होने जा रहा है। दिल्ली में 5 सीटों पर एनडीए यानी बीजेपी आगे है और अभी इंडिया के खाते में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। 7 सीटें हैं दिल्ली में टोटल, जिसमें से 5 सीटों के रुझान आए हैं। 5 के 5 सीटों पर एनडीए आगे है। 186, 162 और ये अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, रुझानों में है ये आंचल। ये रुझानों के में हम देख रहे हैं कि 186 पर एनडीए और 162 पर इंडिया। क्या कहेंगी? ये जो रुझान है ये सिर्फ शुरुआती रुझान है, क्योंकि जनता के हिसाब से जो चाहते हैं, जनता का मुद्दा जो महंगाई बेरोजगारी को लेकर रहा है, तो उनके लिए वो जो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आए जो सत्ता पर काबिज हो। और उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो रुझान अभी सिर्फ आए हैं वो सिर्फ शुरुआती रुझान है और आगे जाके खिला हो सकता है, यानी कि आंकड़े जो है वो पलट सकते हैं। जी, आंकड़े पलट भी सकते हैं, बिल्कुल आंकड़े बहुत कुछ हो सकते हैं। आराधना, क्या कहेंगे इस पे? जैसा कि राजीव जी आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही कांटे का मुकाबला दिख रहा है हमारे सामने। एनडीए को 186 सीटों पर बढ़त मिली है तो इंडिया को 162 सीटों पर, यानी कि विपक्ष ने जितनी मजबूत तैयारी की थी उस हिसाब से उसकी ये आंकड़े बता रहे हैं कि काफी आगे बढ़ रहा है इंडिया गठबंधन। हाँ, अभी आंकड़े एनडीए के पक्ष में ज्यादा है, लेकिन ये कभी भी पलट सकते हैं और इंडिया एक बार फिर बढ़त बना सकता है एनडीए से ज्यादा। जहां तक तैयारी विपक्ष ने चुनाव की थी वो तो दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बाद की भी तैयारी विपक्ष की काफी मजबूत है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात करें तो उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने सारे नौकरशाहों को ये नसीहत दी है कि वो सारे काम को सारे कर्तव्यों का पालन निडरता से करें। वहीं अगर देखा जाए तो काफी अहम बैठकें भी की है उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ, जिसमें कि इस मतगणना के दौरान सारे कार्यकर्ताओं को अहम निर्देश दिए गए हैं कि जितने मतगणना के केंद्र हैं वहां पर वो बहुत ही निडरता से खड़े रहें, जब तक मतगणना पूरी ना हो जाए वहां से बिल्कुल ना हटे। तो जहां तक बात है सत्ता के हस्तांतरण की, उसके लिए भी इन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा हुआ है। तो ये रुझान जो कह रहे हैं अभी और इसके बाद जो परिणाम आने वाले हैं, विपक्ष के लिए काफी अच्छी उम्मीदें जताई जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं और एनडीए और इंडिया और अदर्स ये सब हम देख रहे हैं, कौन आगे कौन पीछे। टोटल 543 सीट में से 553 सीटों के रुझान 556 सीटों के रुझान, माफी चाहूंगा 356 सीटों के रुझान सामने हैं। एनडीए 187, इंडिया 166, अदर्स के खाते में 3। राहुल गांधी दोनों सीटों वायनाड से और रायबरेली से आगे चल रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं वो आसनसोल से आगे चल रहे हैं। चंडीगढ़ से कांग्रेस के मनीष तिवारी आगे चल रहे हैं। अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें। सिंधु दुर्ग से बीजेपी के नारायण राणे आगे चल रहे हैं और कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। ये सब आप तक हम पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली से आगे चल रहे हैं। 356 सीटों के रुझान और इसमें से 187 सीटों पर एनडीए आगे है, जबकि इंडिया 166 सीटों पर आगे है। बहुत ही कांटे की टक्कर, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी
काउंटिंग की शुरुआत हुई है आधे घंटे पहले। बैलेट पेपर की काउंटिंग चल रही है जैसा बताया गया, और अलग अलग राज्यों की अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। 356 सीटों के रुझान जो आए हैं उसमें से 166 सीटों पर इंडिया और 187 सीटों पर एनडीए आगे है, और कुल सीटें 543 है, जिसमें से 542 सीटों पर काउंटिंग हो रही है, क्योंकि एक सीट ऑलरेडी सूरत की सीट बीजेपी के खाते में जा चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सुबह सुबह ये कहा कि अपने तमाम कार्यकर्ताओं से कि आप सभी लोगों से ये अपील है कि अगर कहीं गड़बड़ी दिखे तो आप उसका वीडियो बनाइए और भेजिए। तो ये तस्वीर बनाकर, ये वीडियो बनाकर भेजेंगे अगर कहीं गड़बड़ी है। उम्मीद यही की जा रही है कि सब तरफ शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना यानी काउंटिंग पूरी हो, और काउंटिंग सेंटर्स के विजुअल्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी और दोनों सीटों से, वायनाड से भी और रायबरेली से भी, दोनों सीटों से आगे चल रहे हैं। हम सबको सबसे ज्यादा अगर उम्मीद है और सबसे ज्यादा किसी रिजल्ट की चाहत है तो वह है अमेठी, और अमेठी में कौन आगे कौन पीछे ये भी जल्दी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन चाहे वो एनडीए और इंडिया, दोनों में कांटे की टक्कर ये साफ साफ दिखाई दे रही है। कांटे की टक्कर, और हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हुए, वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन लोगों के बीच भी चलते हैं। एक कमेंट लेना चाहता हूं जल्दी से, प्रशांत टंडन जी के पास जल्दी से आना चाहता हूं। और प्रशांत जी, इस पर जो टक्कर, और ये अभी चलता रहेगा, ये ऊपर नीचे, लोग दोस्तों से कहूंगा मैं, जो किसी भी पक्ष के चाहने वाले हों, लेकिन आप निराशा मत, यहां पर निराश मत होइए। प्रशांत टंडन जी कुछ जोड़ रहे हैं? प्रशांत जी, बहुत इंपॉर्टेंट रुझान राजीव जी है। वो रुझान ये है कि बीजेपी पिछली बार 2019 के आंकड़ों के हिसाब से अपनी जीती हुई सीटों पर वेस्ट बंगाल में एक सीट पीछे चल रही है। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान से बीजेपी 7 सीटों पर पीछे चल रही है, यानी पिछली बार के आंकड़ों के हिसाब से, पिछली बार जितनी सीटें जीती थी उस हिसाब से। बिहार में 2 सीटों पर पीछे चल रही है। यूपी में 4 सीटें पीछे, जीती हुई 4 सीटें गंवाती हुई नजर आ रही बीजेपी। अगर ये रुझान ऐसे चलेंगे, गुजरात में भी 25 का 25 नहीं हो रहा है इस बार, एक सीट में गुजरात में भी बीजेपी पीछे चल रही है अभी तक के रुझानों में। तो इससे लग रहा है कि तस्वीर बहुत अलग देखने जा रहे हैं हम। और जैसा मैंने पहले कहा कि टीवी मीडिया के एग्जिट पोल अभी से मैं कह सकता हूं कि गलत साबित हो गए। ओवरऑल अब तक के रुझानों में एनडीए लगभग 25 सीटों पर पीछे चल रहा है पिछली बार की मुकाबले। राजीव जी, पिछली बार के मुकाबले एनडीए लगभग 25 सीटों पर पीछे है। हमारे साथ 2 वरिष्ठ साथी जुड़ गए हैं, शकील अख्तर जी जुड़ गए हैं, और जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी। और इस बीच पप्पू यादव आगे चल रहे हैं पूर्णिया से, पप्पू यादव आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना से भी कांग्रेस आगे है। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश का सूरत हाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार की पूर्णिया सीट से पप्पू यादव आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की मुरैना सीट से कांग्रेस आगे चल रही है। ये सब खबरें राजगढ़ में, राजोगढ़ जो है वहां से दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं। 166 सीटों पर इंडिया और एनडीए 187 सीटों पर। बिहार की सीटें, और उसमें भी पूर्णिया हॉट सीट बन गई थी क्योंकि वहां ट्रायंगुलर मुकाबला हो गया था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान और गुजरात, ये 4 राज्यों की बात हम लोग लगातार, जो सेंट्रल पट्टी है, मध्य भारत की पट्टी, इसकी बात भी हम करते आए हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप जानिए कि चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सब तरफ कांटे की टक्कर। 187 सीटों पर एनडीए आगे और 168 सीटों पर इंडिया आगे। 366 सीटों के रुझान सामने हैं। एनडीए और इंडिया में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, और दिल्ली की 5 सीटों पर बीजेपी आगे है, और उसके अलावा बाकी अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। और इधर 366, जी हां, 366 सीटों के जो आंकड़े हमारे पास हैं, रुझान हमारे पास हैं, उन रुझानों के आधार पर तमिलनाडु में देखिए कि 39 में से 39 में से 25 सीटों के रुझान सामने आए हैं, और 25 की 25 सीटें इंडिया के खाते में। पश्चिम बंगाल में
कांग्रेस टीएमसी, मुझे कांग्रेस 18 सीटों पर पश्चिम बंगाल, कांग्रेस और टीएमसी में ये थोड़ा सा मुझे देखना होगा कि शायद टीएमसी की जगह पे कांग्रेस है, लेकिन इसको चेक करके जरूर पश्चिम बंगाल का देखिए कि क्या आंकड़े हैं। राजस्थान में 7 सीटों पर इंडिया आगे है, राजस्थान में 7 सीटों पर इंडिया आगे है। आंध्र प्रदेश में 14 सीटों पर टीडीपी आगे दिखाई दे रही है। तो अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। केरल में कांग्रेस लीड, यूडीएफ जो है वो 16 सीटों पे, 16 सीटों के रुझान, 16 की 16 सीटों पर केरल में यूडीएफ जो है वो आगे है। और ओडिशा में 12 सीटों पर बीजेपी आगे है और कांग्रेस 6 सीटों पर। बीजेडी का अभी खाता रुझानों में नहीं खुला है। ये सारी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जल्दी से एक कमेंट लेना चाहूंगा शकील अख्तर जी से। शकील जी, जल्दी से एक छोटा कमेंट आपसे, इन रुझानों को लेकर क्या कुछ कहना है आपका, और धरातल पे जो दिखाई दे रहा था लगभग क्या उसी हिसाब से ये रुझान दिखाई दे रहे हैं आपको? बिल्कुल, सुबह ही सुबह टीवी वालों ने इंडिया गठबंधन के लोगों में जोश दिला दिया। सुबह ही सुबह उन्हें चिल्लाना पड़ा, कहना पड़ा कि इंडिया आगे, इंडिया आगे। हर चैनल पे इंडिया की सीटें आगे बढ़ती हुई दिख रही थी और अभी भी वो जो है बड़ा कड़ा मुकाबला कर रहा है। देखिए, जिस तरह पूरी की पूरी मशीनरी के ऊपर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था, उसके बाद अभी ये जो रुझान है सिर्फ, और इन रुझानों में भी हमें मालूम नहीं है कि कहां पे ये कौन से मतपत्र खोल रहे हैं, क्योंकि कल चुनाव आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया कि वो किस तरह से गिनती करेगा। पहले डाक मतपत्र ही खोलेगा या डाक मतपत्र खोल के उनके जो नतीजे हैं वो नहीं दिखाएगा। तो अभी हमें कुछ भी नहीं मालूम है सही तरीके से कि किस क्षेत्र में कौन से मतपत्र खोले जा रहे हैं, कौन से नहीं। पहले जो है हमारे संवाददाता बता देते थे, उन्हें मालूम होता था कि ये डाक मतपत्र जो है पोस्टल बैलेट चल रहे हैं और ये खत्म हो गए हैं और इसमें इनका रिजल्ट ये रहा है। लेकिन इस बार इसको छुपा के रखा गया है। इसके बावजूद जो है इंडिया गठबंधन हर जगह, और हर जगह से मतलब है कि उन राज्यों में जो बड़े राज्य हैं, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, यहां पे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो इसका मतलब वही है जो आप कह रहे हैं कि ग्राउंड पे जो तस्वीर दिख रही थी कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को बहुत तगड़ी चुनौती दे रहा है, वही अभी तक के रुझानों में दिख रहा है। अभी तो खाली 40-45 मिनट हुए हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन सुबह ही सुबह का ये सीन, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को और इलेक्शन में गए हुए एजेंटों को, वो मिल गई है। यानी कि उनके अंदर जो है जोश दुगना हो गया है। अगर सुबह ही सुबह ये लोग ये चला देते कि इंडिया गठबंधन पीछे है और एनडीए बहुत बड़े बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है, जैसा कि हमने अपने एग्जिट पोल में बताया था, हमारे एग्जिट पोल सही होने जा रहे हैं एक बार फिर, तो जाहिर है कि लोगों में थोड़ी सी हताशा आती है। मानव स्वभाव है ये, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है कि जब वो जीत देखता है, उसको जीत की सुगंध आ जाती है, तो वो दुगने जोश के साथ आगे बढ़ता है। और जब उससे डरा दिया जाता है, उसके लिए एक माहौल पैदा कर दिया जाता है, जैसा आप देख रहे थे कल यूपी में किया गया। यूपी में क्या कहा गया कि समाजवादी पार्टी दंगा कर रही है, समाजवादी पार्टी दंगा फैलाने की कोशिश कर रही है, और ये सारे टीवी चैनलों में एक स्वर में बोल रहे थे ताकि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता डर के घर में बैठ जाए कि कहीं दंगे के नाम पे ये हमको बंद न कर दें। तो आज सुबह सुबह जो है 4 जून की सुबह इस मामले में बहुत खुशनुमा रही, अच्छी रही कि इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं वो अपने जिस जोश की उन्हें जरूरत थी उसके साथ मतगणना केंद्रों में डटे हुए हैं और मतगणना केंद्रों के बाहर भी डटे हुए हैं। नतीजे जो है वो तो अभी थोड़ी देर में आ ही जाएंगे, 11-12 बजे तक काफी हद तक हमें स्थिति साफ मालूम पड़ जाएगी। मगर अभी की स्थिति में इंडिया गठबंधन जिस तरह से एक कड़ा मुकाबला कर रहा है, बावजूद इसके, देखिए आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, 18वीं लोकसभा के चुनाव है ये, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब सारी की सारी मशीनरी, पूरी मशीनरी जो है वो सत्ता पक्ष ने कब्जे में ले ली। इससे पहले चुनाव होते थे, बहुत आराम से होते थे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, जीत गया हार गया, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता था। अब तो इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है कि अगर जरा सा भी कोई विपक्ष का आदमी बोलता है कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा, तो कहते तुम दंगा करा रहे हो, तुम बवाल कर रहे हो, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ये सारा का सारे माहौल के बावजूद
अगर इंडिया गठबंधन अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। जी राजीव जी। इंडिया गठबंधन अगर इन तमाम अलग अलग कहें तो बहुत सारी बातें हुई, इन सब के बीच अगर चुनाव लड़ रहा है और मजबूती के साथ खड़ा है तो बहुत बड़ी बात है। 380 सीटों के रुझान सामने आए हैं, जिसमें से 200 सीटों का आंकड़ा यहां पर एनडीए ने पार किया है। 201 सीटों पर एनडीए आगे है, बल्कि इंडिया गठबंधन जो है वो